वक्फे के बाद आप सभी का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू में दोज़खियों और जन्नतियों के ताल्लुक़ से बयान किया जा रहा है कि दोज़खी जब दोज़ख के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो उन्हें ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया जाएगा और शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बिहम्दिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से सूरह मोमिन की तिलावत के बाद सूरह गाफिर की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। इस सूरह मुबारका के दो नाम बयान किए गए हैं, एक तो मोमिन, दूसरा गाफिर। ये दोनों नाम भी साबित हैं। इस सूरह मुबारका में 9 रुकू और 85 आयतें हैं। ये मुबारक सूरह मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ है। अब इस सूरह मुबारका की इब्तिदा हामीम यानी हुरूफ मुक़त्तआत से हो रही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में तकरीबन 7 सूरतें हामीम से शुरू हो रही है, तो ये तमाम सूरतें मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई है। तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह ज़ुमर और सूरह मोमिन की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين। और काफिरों को गुरोह गुरोह बनाकर जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँच जाएंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उस दिन के पेश आने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक़ में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। क़ील दुख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। वसीक़ अल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको गुरोह गुरोह बनाकर बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे और उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ।
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको इस ज़मीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकान में चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين। तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ अल्लाह ही को है जो सारे जहान का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। सूरह मोमिन। हामीम, ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है। गाफ़िरिज़्ज़ंबि वक़ाबिलित्तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। गुनाह का बख्शने वाला है और तौबा का कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला भी है और कुदरत वाला भी। उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं और उसी के पास सबको जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफ़रू फला यग़ुरुक तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन वल अहज़ाबु मिन बअदिहिम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियख़ुज़ूहु वजादलू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ फ़अख़ज़तहुम वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम लियख़ुज़ूहु वजादलू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़
فأخذتهم فكيف كان عقاب। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कस्द किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा शुबहात से झगड़ते रहे कि उससे हक़ को ज़ायल कर दें। तो मैंने उनको पकड़ लिया, देखो मेरा अजाब कैसा हुआ। नाजरीन, फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। नाजरीन मुहतरम, अब हम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में पहुँच चुके हैं। इस मुबारक महीने में कई खुसूसियात शामिल हाल है। इनमें से एक खुसूसियत कुरान पाक के ताल्लुक से है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस मुबारक महीने की एक रात में नाजिल फरमाया है। तो अब वो रात है शब कदर की, जिसमें इबादत करने के ताल्लुक से बयान किया गया है कि अगर कोई बंदा इस मुबारक रात में इबादत करेगा, रियाजत करेगा, तो उसको 1000 महीनों की रातों के बराबर इबादत व सवाब अता फरमाता है। तो अब ये मुबारक रात कौन सी है? तो इसके ताल्लुक से अहादीस में बयान किया गया है कि वो आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में तलाश करना है, जिनमें से एक रात 21वीं तो गुजर चुकी है। अब इसमें 23, 25, 27, 29, अब ये 4 रातें जो बची हुई हैं, इसमें हमको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत व रियादत करते हुए इस मुक़द्दस रात के जो फ़यूद व बरक़ात हैं उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, खुश नसीब हैं वो लोग जो इन मुतबर्रिक रातों के फ़यूद व बरक़ात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे फ़यूद व बरक़ात हासिल करें। अब मज़ीद क़ुरआनी फ़ैज़ान से बहरमंद होने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वकज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिक अलल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोज़ख हैं। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم। जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं यानी फ़रिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उसके साथ ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है। तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले उनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। वक़िहिमुस्सय्यिआति वमन तक़िस्सय्यिआति
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيम। और उनको अजाबों से बचाए रख, और जिसको तू उस रोज़ अजाब से बचा लेगा तो बेशक उस पर तूने मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरे मोमिन की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।